हम अपने जीवन में हर स्थिति में जीतना तो चाहते हैं, पर इसके लिए हम कोई सुरक्षित उपाय खोजने में लगे रहते हैं। हम सुरक्षा का भय लेकर चलते रहते हैं। हम हर स्थिति में सुरक्षा का भय लेकर चलते रहते हैं। हम इस तरह से कोई ऐसा तरीका हाथ लग जाए जिसमें कोई जोखिम ना हो, किसी तरह का खतरा ना हो। जितने का ज़्यादा सुरक्षा के उपाय हम करते जा रहे हैं, उतने ही हम असुरक्षित होते जा रहे हैं, उतना ही हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी शक्तियों का दमन होता जा रहा है। क्योंकि हकीकत में वह उपाय हम उस स्थिति का सामना करने में के लिए नहीं करते, बल्कि उससे बचने के लिए करते हैं। ज़िंदगी हमें चारों तरफ से असुरक्षित नज़र आती है। यह डर है या हकीकत? यदि यह हकीकत है तो इसे समझकर ठीक करना ज़रूरी है, और यदि यह मात्र डर है तो इसे भगाना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। दो नन्हे से पौधे थे, या यूँ भी कह सकते हैं कि दो वृक्ष के बच्चे थे। दोनों पास पास में शिथिल थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी हुई कि उस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था। उसकी हवाएं अति प्रचंड थी। उनकी वजह से इस धरती के अधिकांश वृक्ष धराशायी हो गए। चंद वृक्ष ही बच पाए थे, सब वृक्ष उखड़कर नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ। एक आशंका ने जन्म लिया, यदि ऐसा तूफान फिर कभी आया या आ गया तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दोनों यह सोचने लग गए, अब क्या करें। उन्होंने बोला कि तूफान का आना या ना आना तो हमारे बस में नहीं है, न ही हम तूफान को रोक सकते हैं। हम एक काम अवश्य कर सकते हैं, आज से अपनी शक्ति को, अपने परिश्रम को कुछ और सीखने का प्रयास करते जाएं और जड़ों को अपने मजबूत बनाते जाएं। अपनी कड़ी मेहनत से इस जड़ों को इतना मजबूत बना दें कि ये किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे को इसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी। वह उसकी बात पर जोर से हंसा। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा न था कि वह बोला, क्या पता हम ऐसा कर पाएँ या न कर पाएँ, हम इस योग्य कहाँ हैं, हम में इतनी कुशलता कहाँ है, और इतना परिश्रम करने के बाद भी क्या पता सुरक्षित रह पाएँ या न रह पाएँ। ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई सुरक्षित स्थान, कोई बड़ा सहारा खोज लें। हम किसी घने जंगल में बड़े वृक्ष के बीच चलकर शिथिल हो जाएं, ताकि वहाँ हम सुरक्षित रह पाएं। वहाँ हवाएं भी का असर ना पड़े। वृक्ष रोक लें, बड़े वृक्ष रोक लेंगे और हम वहाँ सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा वाला उसी तरह का बचाव वाली प्रवृत्ति को बात कर रहा था कि
जिस प्रकार सोच लेकर हम आप इसी प्रकार की सुरक्षा हम कदम कदम पर खोजते रहते हैं। पहले वाले को दूसरे की बात कुछ उचित नहीं लगी। वह बोला, यह जीना भी कोई जीना होगा। इस तरह जीने में हमारी क्या भूमिका होगी? इससे तो बेहतर है कि जिंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। दोनों के विचार यह अलग अलग थे। दोनों अपनी अपनी बात पर कायम थे। पहले वाले को यूं बुज़दिलों की तरह जीना समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे वाले संघर्ष करने को तैयार नहीं था। जब दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वही रह गया और दूसरे वाला घने जंगल में विशाल वृक्षों के बीच जाकर वहाँ शिथिल हो गया। पहले वाले को रोज खुली हवा और थप्पड़े सहन करने पड़ते और ज्यों हवा के थप्पड़े आते उसकी जड़ें जमीन में और गड़ती जाती। ज्यों धूप की किरणें पड़ रही थी उनके तने और बढ़ते जाते और ज्यों बारिश बौछारें उस पर पड़ती त्यों त्यों उसके पत्तों की हरियाली बढ़ती जाती। अब तो उसने अपने प्रयास भी बढ़ा लिए। उसने और अधिक सीखना, अपना रोज नया एक तैयारी करना, ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उससे अपने दोस्त को भी कुछ बनकर दिखाना था। जब कोई किसी चुनौती को स्वीकार कर जीतने का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। वह पौधा भी अपने आप में कई सारी शक्तियों का जागरण होते हुए देख रहा था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लगातार विकास करता गया और इसी विकास यात्रा में प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार होता गया। वह एक दिन उस धरती पर सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे स्वयं यह पता नहीं था कि मुझ में भी इतनी शक्ति मौजूद है। इंसान को भी अपनी शक्ति का पूर्ण पता नहीं होता, लेकिन जब संघर्ष की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें नई नई शक्तियों का सूत्रपात होता रहता है। इसके बिना वह अपनी शक्तियों को जान नहीं पाता। वहीं पर दूसरा पौधा जो घने जंगल में जाकर शिथिल हो गया था, उसने न तो हवा थप्पड़े खाने को मिली और न धूप सहन करने को मिली, न बारिश उस पे असर किया। इसकी वजह से उसका कोई विकास ही नहीं हो पाया। नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। मनुष्य भी ऐसा आश्रय खोजता रहता है जहाँ उसको संघर्ष न करना पड़े। कहीं मैं संघर्ष में हार न जाऊं, इसीलिए वह बचाव का रास्ता खोजता रहता है। इसी में वह अपना सब कुछ खो देता है। अपने विकास के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग सामूहिक रूप से संघर्ष से बचने में उपाय खोजने में लगे रहते हैं। संघर्ष करने लायक अपने आप को बनाओ, तभी जिंदगी की असली विकास हो सकता है।
हमारा स्वभाव बचाव वाला हो गया है।